फ्रेंड्स नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, अर्थात वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। अगर कोई फलन फंक्शन, जैसे मान लो इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर मान लो कोई फंक्शन, तो उसके बारे में हम पहले जानकारी कैसे लेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए क्या है कि उस फंक्शन का आप डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है गिवन इंटरवल एक्स बिलोंग टू बिग ब्रेकेट ए कॉमा बी, तो आप कह सकते हो दिया गया फलन क्या है, वर्धमान फलन होगा। इसके ग्राफ की अगर बात की जाए तो जनरली आप इसमें ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपके सामने इस तरीके का कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे ये ग्राफ है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे ग्राफ जाएगा, एक समय ऐसा आ सकता है कि ए एक्स एक्स के पैरेलल हो जाए, फिर ऐसे बढ़ेगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच जो हम खींचते हैं, तो क्या होता है, वर्धमान फलन का एग्जांपल है। उसी प्रकार से डिक्रीजिंग फंक्शन इसी का जस्ट विपरीत होता है कि आप डी वाई बाई डी एक्स उस फंक्शन को ज्ञात करो, अगर वो लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन को डिपेंड करेगा, डिनोट करेगा। अगर इंक्रीजिंग में इस तरीके का ग्राफ होता है तो डिक्रीजिंग में आपको इस तरीके का ग्राफ, मतलब इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। इसके बाद होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि हमेशा क्या है कि सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है फलन। आप इसका जब डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करते हो तो इसमें ये फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन जीरो होता है, इक्वल टू नहीं होता है। तो ये समझ लेना कि उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो जैसे एक्सपोनेंशियली ग्राफ है, ऐसे बढ़ रहा है, तो इस तरीके से ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। और यहाँ पर हमेशा छोटा ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। जब भी हम ज्ञात करते हैं तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ठीक अपोजिट होता है। जब हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होती है जीरो से छोटी होती है गिवन इंटरवल में। और ग्राफ भी इसका जस्ट विपरीत होता है। अगर ग्राफ मान लो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है ना, एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ अपोजिट जैसे ई की पावर माइनस एक्स का केस हो जाता है, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। तो कंडीशन क्या है, आपके सामने इस तरीके से वैल्यू दिखाई पड़ती है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के स्टेज में ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब करेगा, डिक्रीजिंग कब करेगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का होगा। हिंदी में ये भी जान लें, स्ट्रिक्टली का मतलब निरंतर वर्धमान होता है इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में निरंतर ह्रासमान होता है। इसमें सिर्फ वर्धमान और ह्रासमान की बात होती है। अब क्वेश्चन करके आपको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पिकअप किया आपके सामने, इस तरीके का एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स दिया गया है, आपको ये बताना है कि बताओ ये हमारा वर्धमान फलन है किसके लिए, इंटरवल आर के लिए, मतलब समस्त वास्तविक संख्या के लिए दिया गया फलन क्या है, हमेशा क्या है, वर्धमान फलन देगा। तो मैंने आपको स्टेप्स क्या बताए, हमने बताया कि सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स ज्ञात करना है। एफ डैश एक्स ज्ञात करने के बाद में आपको यदि इंटरवल पॉसिबल है तो इंटरवल अगर मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो इंटरवल ज्ञात कर लीजिए। इंटरवल कैसे ज्ञात करोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो कर दोगे, फिर इसी इंटरवल में आप चेक करोगे, जिसके लिए पॉजिटिव आए उसके लिए वर्धमान हो जाएगा, और जिसके लिए निगेटिव आए उसके लिए ह्रासमान हो जाएगा। चलो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने डी वाई बाई डी एक्स इसका निकाल लिया, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ये आया। अब जब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया तो अपने पास में हमने कुछ नहीं किया, इसमें थ्री कॉमन है, हमने थ्री कॉमन ले लिया। अब देखो ये आ गया थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि जितनी भी वास्तविक संख्या कैपिटल आर होती है उन सब के लिए थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर टू रखूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा जीरो, लेकिन एक्स इज इक्वल टू टू के अलावा अगर मैं कोई वैल्यू रखूँ तो हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि दिया गया फलन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल आर के लिए हमेशा क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। इसी कारण से फलन क्या है, इस पर वर्धमान है। अगला क्वेश्चन पिकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है और बहुत ज़्यादा आस्केबल क्वेश्चन होता है। एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई, अंतराल अपने आप को ज्ञात करना। अभी तक हमें क्या है, अंतराल दिया गया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, हमें बताना था कि इस पर वर्धमान है वो दिखाइए। अब यहाँ अंतराल ज्ञात करना है, वो अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फंक्शन वर्धमान इंक्रीजिंग है, जिसमें ह्रासमान डिक्रीजिंग है। तो वही हमने सेम टू सेम कंडीशन बताई। मैंने कहा भाई एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया। एफ डैश एक्स निकालने के बाद में चूंकि हमें वर्धमान और ह्रासमान अंतराल ज्ञात करना है, हमें दिया नहीं गया है, तो वर्धमान या ह्रासमान अंतराल ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू को आपको जीरो कर देना है। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ किया है, एफ डैश एक्स वैल्यू जीरो किया है, इसका गुणनखंड कर दिया, तो अपने पास में लास्ट में ये वैल्यू आ गई। मीनिंग ये हुआ कि अपने पास में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई 6 इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, ए आ गई। ठीक है, अब अपन लोग पहले तो ये देखते हैं कि किस बिंदु पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पहले अपन उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान या ह्रासमान जब भी अंतराल ज्ञात करते हैं तो एफ डैश एक्स की पहले हम जीरो कर देंगे वैल्यू। हमने इसकी वैल्यू को जीरो कर दिया। जैसे हमने एक्स की वैल्यू इसकी जीरो कर दी तो हमारे पास में दो मान आए, एक तो आ गया एक्स इक्वल टू थ्री और एक आ गया एक्स इक्वल टू टू। अब हम संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा की वैल्यू क्या निकाल ली, टू निकाल ली। हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब जब दो वैल्यू अपने पास में यहाँ पर आ गई, तब इस दो वैल्यू को हम लोग संख्या रेखा पर रख करके देखते हैं कि किसके बीच में ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, किसके बीच में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। जैसे मान लो संख्या रेखा है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट।
अब हमने एक पॉइंट यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट 3 ले लिया। देखो इसमें 3 स्टेज आपके सामने बन गई। 3 स्टेज कौन कौन सी बनी है? 3 स्टेज अपने पास में, जैसे पहली स्टेज बन गई, ये दूसरी स्टेज बन गई और ये तीसरी स्टेज बन गई। इन तीनों अंतरालों में अपन एक पॉइंट लेंगे और उसको एफ डैश एक्स में रख के देखेंगे कि निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। जैसे पहला इंटरवल है, पहला इंटरवल क्या है? माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, और चूँकि हमें क्या करना है, सिर्फ वर्धमान ज्ञात करना है, तो वर्धमान पे हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और निरंतर वर्धमान पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, ध्यान रखना। लेकिन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा लगता है, ध्यान रखना। तो हमने माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में एक कोई पॉइंट ले लिया। जैसे मैंने माइनस इनफाइनाइट 2 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, मैंने एक ले लिया, एक मान लो इसमें ले लिया। अब उस एक को एफ डैश एक्स में हमने रखा। जब एफ डैश एक्स में उस चीज़ को हमने रखा, तो रखने के बाद में अपने पास में जो वैल्यू आई एफ डैश एक्स की, वो कितनी आ गई? अपने पास में पॉजिटिव आ गई। कितनी आ गई? अपने पास में पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव आ गई, वर्धमान आ गया। अब दूसरा इंटरवल क्या है? 2 से लेकर के 3 के बीच में। अब चूंकि वर्धमान ज्ञात करना है, इसी कारण यहाँ भी बिग ब्रैकेट लगाएंगे। तो एक्स हमने 2 और 3 के बीच में कोई एक पॉइंट 2.5 ले लिया, और 2.5 को जो है अपने एफ डैश एक्स में रखा हमने। एफ डैश एक्स में तो यहाँ भी क्या आया? निगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब होता है हासमान। इसी प्रकार से हम तीसरा पॉइंट किस पे लेंगे? 3 कॉमा इनफाइनाइट पे। कोई 3 से बड़ा, इनफाइनाइट से छोटा, हमने 4 ले लिया इनके बीच में, और 4 को हमने एफ डैश एक्स में रखा। एफ डैश एक्स कहाँ है वो आप देख लो। एफ डैश एक्स यही जो मैंने निकाला है वही एफ डैश एक्स है तुम्हारा। ये देखो एफ डैश एक्स है आपका, ये जो है यही एफ डैश एक्स है। इसी में मैं रख रहा हूँ पॉइंट, यहाँ पर, यहीं पर मैं पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पर मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने मान लो रख दिया। रखने के बाद में जो अपने पास में वैल्यू मिली वो किस किस हिसाब से मिली है कि 1 हमने जब रखा तो अपने पास में जो वैल्यू लिखी है माइनस इनफाइनाइट टू 2 के बीच में वर्धमान मिली है, 2 से 3 के बीच में हासमान मिली है, और 3 टू इनफाइनाइट के बीच में वर्धमान मिली है। इसका मतलब इसको मैंने एक साथ साथ में लिखा। साथ में क्या लिखा? इन दोनों केसेस पे दोनों पर वैल्यू हमारी क्या है? अगर दोनों को साथ लें, साथ लेने का मतलब यूनियन, तो हमेशा वर्धमान है, इस पे हमेशा क्या है? हासमान वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम वर्धमान और हासमान को चेक कर लें। एक क्वेश्चन और भी करेंगे। एक क्वेश्चन अपने पास में जैसे दिया गया है कि आप ये बताइए कि दिया गया फलन जैसे y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2a प्लस एक्स, हमेशा x ग्रेटर देन -1, जितने भी संपूर्ण प्रांत हैं, मतलब -1 से बड़ा अप टू इनफाइनाइट, जितने भी वैल्यू हैं सब के लिए दिया गया फलन क्या है? वर्धमान है। तो वही सेम पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो हमने एफ डैश एक्स निकाल करके इसको सॉल्व कर लिया। ये आपको इजली आ ही जाएगा एफ डैश एक्स निकालना। तो एफ डैश एक्स इस तरीके से हमने निकाल लिया। निकालने के बाद जब इसको हमने सॉल्व किया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई? देखो इस तरीके से आ गई, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि हमें चेक क्या करना है? एक्स इज ग्रेटर देन -1 के संपूर्ण प्रांत पर। संपूर्ण प्रांत का मतलब होता है -1 से बड़ा हो और इनफाइनाइट से छोटा। जैसे -1 मान लो संख्या रेखा पर यहाँ है और इनफाइनाइट आपका यहाँ कहीं पर होगा, तो इनसे इस साइड में हमें ज्ञात करना है। अब इस पर कोई पॉइंट अगर मैं यहाँ पर रखूँ, इनसे कोई पॉइंट हम यहाँ पर रखें, जैसे मान लो हमने -1 से बड़ा 0 रख लिया, तो 0 रखने पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर x की वैल्यू 0 रख लें तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के 0 आ जाएगा। और अगर मान लो मैं -1 से बड़ा और वो 0 के अलावा कोई रखूँ, जैसे 2 रख दिया, तो हमेशा क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इस तरीके से दोनों ही केसेस में देखा जाए तो वैल्यू क्या आ रही है? फॉर एवरी x इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए जो वैल्यू आ रही है हमेशा डी वाई बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x ग्रेटर देन -1 के संपूर्ण प्रांत पर क्या है? वर्धमान रहेगा। तो इस तरीके से हम इसके वर्धमान फलन के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। पहले हम फिर से बता दें कि इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है? दिया गया फंक्शन है, उसका एफ डैश एक्स निकालो। यदि इंटरवल नहीं दिया गया है तो आप इंटरवल निकालने के लिए आप इसको 0 कर दो। वर्धमान के लिए कंडीशन क्या है? हमेशा जिस पॉइंट पर 0 हो उस पॉइंट के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अगर निरंतर वर्धमान की बात बोली जाए तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। इस तरीके से उसमें से कोई एक पॉइंट रख करके एफ डैश एक्स को चेक करना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान की कैटेगरी में आएगा या निरंतर वर्धमान, और निगेटिव आएगा तो हासमान या निरंतर हासमान की कैटेगरी में आएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया तो इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस ट्राई करें, और कोई डाउट आता है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आगे वाले लेक्चर में उसको शामिल करके आपको डिस्कस कर सकें। तो आज के स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका लगभग सिलेबस कम्प्लीटली सॉल्व किया जा रहा है और आपको अच्छे ढंग से सारे सिलेबस को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।